अगर आप लोग मीशो में नए हैं और नया ज्वाइन किया है, नया मीशो का सेलर बना है, तो आप लोगों को बहुत सा चीज़ में कन्फ्यूजन होगा, नहीं पता होगा कि मीशो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस कैसे किया जाता है। मतलब मीशो में जो फर्स्ट ऑर्डर आता है, हमको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट में ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद क्या-क्या स्टेप्स करने होते हैं, पैनल के अंदर क्या-क्या सेटिंग्स है, क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट कैसा दिखता है, क्या करना पड़ेगा, सब समझाते हैं। इसलिए इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ए टू जेड चीज़ बताया है कि कैसे ए टू जेड करना है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे प्रोसेस करना है, प्लस कैसे पैक करना है। अगर वो चीज़ समझ में नहीं आया तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसमें सिर्फ बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे सिस्टम में जा करके मीशो के सेलर पैनल में लॉगिन करके हम लोग ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। और पैकिंग वाला देखना है तो इसका नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पैकिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे एग्जैक्टली पैकिंग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गूगल में या गूगल क्रोम में लॉगिन कर लेंगे मीशो का। ठीक है? मीशो का सेलर पैनल में आएँगे, वहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे और सिंपली आएँगे और लॉगिन कर लेंगे। तो ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, तो मैंने लॉगिन यहाँ पे किया हुआ है देखिए supplier.meesho.com पे आइएगा, तो ऐसा इंटरफ़ेस कुछ खुलेगा, ये होम पेज पे इसका है, ठीक है? अब आपको समझ में कैसे आया कि ऑर्डर आया कि नहीं आया? फिलहाल तो यहाँ भी देख कर के आप समझ जाएँगे इस जगह में कि ऑर्डर आया है या नहीं आया, राइट? और आपको समझना है तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर में देखिएगा, 3 लाइन्स यहाँ पे बना हुआ है ऊपर कॉर्नर में, इस 3 लाइन्स में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहेगा ऑर्डर वाला, इस जगह में, यहाँ ऑर्डर वाला सेक्शन में जस्ट आपको क्लिक करना है, राइट? यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और पेंडिंग जो यहाँ पे पहले इस जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये सब चीज़ का पहले मतलब समझ लीजिए, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा, ये क्या है? आपको यहाँ पे ही फ़ोकस करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा-सा मैं ज़ूम करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या-क्या सेटिंग में है। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको यहाँ पर ऑन होल्ड दिखाई देगा। ये ऑन होल्ड का मतलब जब इसमें क्लिक करिएगा ऑन होल्ड पे, तो अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर होगा पेंडिंग में, मतलब कोई ऑर्डर किया होगा, तो इस सेक्शन में भी आ सकता है या फिर आपका इस पेंडिंग सेक्शन में भी आ सकता है। मतलब ऑन होल्ड में भी आ सकता है और पेंडिंग में भी आ सकता है। पहले आपको समझना होगा कि ऑन होल्ड में कब आएगा और पेंडिंग वाला सेक्शन में कब आएगा। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, वरना आपको फ्यूचर में दिक्कत होगा। देखिए ऑन होल्ड में कब आता है? जब कोई ऑर्डर किया है ऊट-पटांग एड्रेस से, ठीक है? जब कोई ऑर्डर ऊट-पटांग एड्रेस से करता है या फिर उसका नाम वगैरह ठीक नहीं है, एड्रेस वगैरह ठीक नहीं है, तब ये ऑन होल्ड में होता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम की तरफ से होता है, जब कोई ऐसा ऊट-पटांग ऑर्डर करेगा तब। इसको हम लोग को प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ये मीशो ही करता है और हम लोग को इसको प्रोसेस नहीं भी करना चाहिए। जब भी ऑन होल्ड में दिखे, उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करना है, इसका मतलब मीशो ने डिटेक्ट किया है कि ये एड्रेस रॉन्ग है या कोई फ्रॉड है या कोई अलग केस है। ये पहला केस में होता है। दूसरा केस में होता है ऑन होल्ड में कब जाएगा? जब मीशो के पास डिलीवरी मैन अवेलेबल नहीं होगा तब, ठीक है? ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ऐसा बहुत ही कम चांस देखने को मिलता है कि ऑर्डर आपका ऑन होल्ड सेक्शन में आया हुआ है। तो मेरा आज तक जब भी हुआ है, मैं जब से शुरू किया हूँ, अब तक भी कोई भी इस लाइफ में ऑन होल्ड वाला सेक्शन में कभी ऑर्डर नहीं आया। देखिए 0 दिखा रहा है, ठीक है? इसके बाद जो आपका मेन काम का चीज़ है, वो है पेंडिंग। देखिए जब नया ऑर्डर आएगा, तो आपको यहाँ पेंडिंग वाला सेक्शन में शो करेगा। यहाँ पे देखिए पेंडिंग है, बगल में 0 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब एक भी ऑर्डर नहीं आया हुआ है, ठीक है? तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें एक ऑर्डर नहीं है, लेकिन जब आपका ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे नंबर दिखाएगा 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी ऑर्डर आएगा, वो दिखाएगा और ऑर्डर देखने में कैसा होगा? मेरा ऑर्डर आया था, ऑलरेडी मैंने उसको प्रोसेस कर लिया है, इसलिए वो अलग जगह पे होगा। तो जब आप ऑर्डर प्रोसेस कर लीजिएगा, तो ये रेडी टू शिप वाला सेक्शन में चल जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर को जब एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो पेंडिंग से उठ करके रेडी टू शिप में आ जाएगा। और जब डिलीवरी मैन मतलब पिकअप मैन आपसे ऑर्डर को ले लेगा, तो यहाँ पे वो वही वाला ऑर्डर शिफ्ट वाला सेक्शन में आ जाएगा। और कैंसल में कौन-सा ऑर्डर आता है? जब कस्टमर सिस्टम से ऑर्डर किया, अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से ऑर्डर किया और वहीं पे वो कैंसल कर दिया, तो वो कैंसल में आता है। कुछ लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवरी होने गया, कस्टमर के घर तक पहुँचा, कस्टमर ने उसको रिटर्न कर दिया, नहीं लिया, तब वो कैंसल में आएगा। नहीं, कैंसल में वो आता है जब कस्टमर खुद मोबाइल से ऑर्डर कर रहा है, मोबाइल से ही कैंसल कर दे रहा है, हटा दे रहा है, नहीं कर रहा है ऑर्डर। तो उसमें कैंसल में आता है, ध्यान रखिएगा। अब ये लाइव दिखाते हैं, समझते हैं कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऑर्डर्स आएँगे, तो आपका यहाँ पे पेंडिंग वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये ऑर्डर ऊपर में देखिए ऑर्डर वाला सेक्शन के नीचे में पेंडिंग लिखा हुआ है, ये पेंडिंग वाला सेक्शन में ऑर्डर का नंबर दिखाई देगा। अब ऑर्डर आएगा तो कैसा दिखेगा? मेरा देखिए ऑर्डर मैंने प्रोसेस कर लिया है, इस वजह से यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अगर ऑर्डर आएगा तो पेंडिंग में जैसे क्लिक करिएगा, यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ देखिए लिख के आ रहा है कि नो ऑर्डर्स येट, मतलब अभी कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर था, मैंने प्रोसेस कर लिया है इसको, अभी दिखाऊँगा। ये ऑर्डर दिखेगा कैसे? जैसे ही पेंडिंग टैब में क्लिक करिएगा, तो आपको ऑर्डर ऐसा दिखाई देगा देखिए, कुछ ऐसा दिखाई देगा।
जो भी आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप ध्यान से देखिए, ये एक ऑर्डर है, ये दूसरा ऑर्डर है, ये तीसरा ऑर्डर है, ये चौथा ऑर्डर है। तो जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, उसी तरह पेंडिंग वाला सेक्शन में 4 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ब्लू ब्लू पट्टी में कुछ कुछ है, ठीक है? जो भी लिखा है उस पे फोकस नहीं करना है। तो आपको सब ऑर्डर को एक साथ प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जूम करके मैं अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, कॉर्नर में आइएगा तो यहाँ पे छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है? एक साथ ऑर्डर को प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो बॉक्स बना है उसमें जस्ट टिक मार देना है। टिक मारिएगा तो सब में टिक मारा जाएगा, सब ऑर्डर सेलेक्ट हो गया। और नीचे में आइएगा तो जैसे ब्लू पट्टी में ये जो लिखा हुआ है, नीचे में इस जगह में नीचे ब्लू पट्टी में लिखा हुआ है, लेबल जो लिखा है वहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? जैसे पेंडिंग वाला सेक्शन में जाइएगा तो एक्सेप्ट ऑर्डर आता है, उसमें एक्सेप्ट ऑर्डर में जैसे क्लिक करिएगा, तो क्लिक करने के बाद आप पेंडिंग में थे, ऑर्डर पे जैसे क्लिक करिएगा नीचे में, तो वो क्या होगा, रेडी टू शिप में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ऑर्डर आपने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने अभी ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, अभी बिल विल नहीं निकला है, जस्ट ऑर्डर एक्सेप्ट किया है। और उसके बाद जैसे ही बिल निकलेगा तो डिलीवरी मैन असाइन हो जाएगा, कौन सा पिकअप मैन आएगा इसको लेगा, राइट? तो उसके बाद जब रेडी टू शिप वाले में आएगा तो देखिए मैंने 4 ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, तो मेरे पास 4 ऑर्डर है रेडी टू शिप में। अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर से सेम हमको वही प्रोसेस करना है, सबका बिल डाउनलोड करना है। तो यहाँ आएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा सा और जूम करके दिखाए थे आपको। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे ताकि सबको सिलेक्ट कर ले, ठीक है? सबको सिलेक्ट करेंगे, देखिए जूम कर दिए, अब दिखा दिया आपको, सिलेक्ट हो गया सब, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे में देखिएगा लेबल लिखा हुआ है, बगल में मैनिफेस्ट लिखा हुआ है। देखिए लेबल का क्या काम है, मैनिफेस्ट का क्या काम है। लेबल का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, ये बिल निकल रहा है, इस बिल को आपको निकालना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट करके निकालना है। और बगल में जो मैनिफेस्ट लिखा हुआ है, मैनिफेस्ट का मतलब हो गया, इस मैनिफेस्ट का मतलब हो गया कि आपके पास एक प्रूफ होगा, एक कागज निकलेगा, एक डॉक्यूमेंट निकलेगा, उसमें उसका साइन लीजिएगा। जो पिकअप मैन आपसे माल लेकर के जा रहा है, उससे उसका साइन लेकर के रखिएगा, ताकि ये प्रूफ रहेगा कि आप जिसको माल दे रहे हैं उसने लिया है। अगर कोई पिकअप मैन आए और साइन ना करे और लेके चल जाए और आपके साथ फ्रॉड कर ले और कहे कि आपने माल नहीं दिया है, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। लेकिन मैनिफेस्ट रहेगा तो आप कंप्लेन रेज करेंगे, कंप्लेन कर देंगे मीशो के पास, तो आपको माल मिल जाएगा या फिर डिलीवरी मैन को फ्रॉड कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो मैनिफेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग करते नहीं है, जिसका बहुत ज्यादा ऑर्डर है वो लोग करता होगा। हम लोग 2 4 5 10 अगर ऑर्डर आए तो नहीं करता ऐसा, ठीक है? सिंपली हम लोग क्या करें, लेवल पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो मेन सबसे है, आप चाहे तो मैनिफेस्ट डाउनलोड कर भी सकते हैं और चाहे तो डाउनलोड नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लेवल आपको डाउनलोड करना ही करना है। हम अपना बताएं तो हम लोग क्या करते हैं, मैनिफेस्ट अपना डाउनलोड नहीं करते हैं, कोई दरकार नहीं है साइन करने का, एक भरोसा बन गया, आता है लेके जाता है। और लेवल पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। मेरा देखिए 4 ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे देखिएगा, ये 3 ऑर्डर का ही बिल डाउनलोड करने बोल रहा है वो। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, 3 ऑर्डर का ही बिल डाउनलोड करने बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 ऑर्डर का ही करेंगे। कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि ऑर्डर 4 है लेकिन बिल 3 ही निकल रहा है, तो 3 ही निकालिए, जितना निकलेगा उतना ही करिएगा। जिसका नहीं होगा वो रेट शो कर देगा। कैसे शो करेगा मैं आपको दिखा दूं, पहले इसको डाउनलोड कर देते हैं। इस लेवल में क्लिक करेंगे, ठीक है? तो लेवल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में देखिए ये डाउनलोड हो गया है, ऊपर में डाउनलोड हो गया है, राइट? जिसके लेवल पे क्लिक करेंगे ये ऊपर में डाउनलोड हो गया, राइट टिक आ गया। तो अब देखिए मैंने बताया था जिसका डाउनलोड हो जाएगा बिल, यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन दिखाएगा, ठीक है? इसका डाउनलोड हो गया है, ये डाउनलोडेड लिखा हुआ है। अब कौन पिकअप मैन आएगा, डिलीवरी कंपनी का पिकअप मैन आएगा लेने के लिए। इस ऑर्डर को भी डाउनलोड कर लिए हैं लेवल, देखिए ग्रीन डाउनलोड लिखा रहा है। अब यहाँ पे शैडो फैक्स लिखा है, मतलब शैडो फैक्स का आदमी आएगा पिकअप में इसको पिकअप करने के लिए। यहाँ पे डिलीवरी कंपनी का आएगा। और ये देखिए, थोड़ा सा मैं उसको और जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, नोट डाउनलोडेड लिखा हुआ है। नोट डाउनलोड का मतलब इसका बिल डाउनलोड निकला नहीं हुआ। और ये ब्रीच है, ब्रीच का मतलब इसका लास्ट डेट था 14 तारीख को, पिकअप मैन का आने का बाद था, लेकिन 14 तारीख को आया नहीं है किसी भी कारण से। तो इसलिए वो ब्रीच हो गया, मतलब सिस्टम ब्रीच हो गया, मतलब डेट पार हो गया है। और ये डेट पार होना, जब ब्रीच अगर अकाउंट में बार बार आएगा तो अकाउंट के लिए बढ़िया नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको नहीं पता है कि अगर डिलीवरी में ना आए तो हम क्या करें, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना कर रखा है कि डिलीवरी में नहीं आने पर हम लोग कैसे कंप्लेन करेंगे, कहाँ कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन में क्या लिखना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, वो सब ऑलरेडी बना हुआ है वीडियो। मेरा मीशो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये ब्रीच वाला जो देखेगा आपके अकाउंट के लिए खराब होगा। और ये सब जो है लास्ट डेट दिखा रहा है उसको पिकअप करने का, ये लास्ट डेट है। अगर लास्ट डेट पार होता है तो फिर हमें यहाँ पे ब्रीच ब्रीच लिखाएगा, मतलब डेट पार हो गया है। तो मैं बिल डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको बिल को ओपन करना है, ठीक है?
बिल ओपन करने के लिए आप डायरेक्टली ऊपर से यहाँ पे क्लिक करके बिल ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया, बिल हो गया है। ये एक बिल है, ये 2 बिल है, ये 3 बिल है। आप इसको, आपके पास अगर क्या बोलता है, प्रिंटर है तो आप अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। अगर मोबाइल के सिस्टम में सेटिंग है, वाईफाई वगैरह ऐसा सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दीजिए किसी को साइबर कैफे में, वहां से प्रिंट करके निकाल लीजिएगा। अब मैं आपको बिल के बारे में समझाता हूँ। 1, 2, 3 जो बिल है, सपोज़ करिए 1 नंबर बिल को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको एक ध्यान रखना है कि जब आप मीशो में आते हैं तो कुछ-कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैसे प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो ये बारकोड दिखाई दे रहा है, ये बारकोड नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये क्यूआर कोड भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और साथ में ये जो ऑर्डर नंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस ऑर्डर नंबर से आप ट्रैक करते हैं, और बाकी बहुत कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये है, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, बिल के साथ कुछ स्टेप करना पड़ता है। जब आप बिल प्रिंट करके लाइएगा, तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, यहाँ से, मैं जहाँ से मार्क कर रहा हूँ, ये रेड लाइन जहाँ से जा रहा है, यहाँ से देखिए, ये जो पूरा फाड़ना पड़ता है। ऊपर का अलग, मतलब समझ में आ गया आपको? ये ऊपर का वाला भाग इतना दूर तक हम लोग फाड़ लेते हैं बिल को, यहाँ से अलग भाग हो गया, और इसके बाद यहाँ से नीचे से हम लोग फाड़ते हैं, ये वाला अलग भाग हो गया, ठीक है? जो ऊपर का भाग है, जो सबसे फर्स्ट वाला भाग है, राइट? जो सबसे फर्स्ट वाला भाग है, ये वाला भाग जो है, जो मैंने अभी अलग किया, यहाँ से जो फाड़ेंगे हम लोग, ये वाला भाग ऊपर में आएगा, मतलब प्लास्टिक के ऊपर में हम लोग सटाते हैं। और ये वाला जो भाग है, ये बिल है कस्टमर का, कस्टमर के साथ, माल के साथ अंदर पैक होगा। समझ में आया? मतलब प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर में ये चिपकेगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करेगा पिकअप मैन, इसलिए उसको ऊपर में होना जरूरी है। और ये वाला जो है, ये बिल है कस्टमर का, कस्टमर देखेगा क्योंकि इसमें अमाउंट वमाउंट लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, इस बीच से, इस एरिया से आपको फाड़ना पड़ता है, जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया। मैं मार्क हटा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया, जो बॉर्डर काला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला काला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला काला लाइन, यहाँ से हम लोग फाड़ते हैं। तो ऊपर वाला जो है, वो प्लास्टिक के ऊपर में सटेगा, नीचे वाला बिल है, वो प्रोडक्ट के साथ अंदर ढुकेगा। ये समझ में आ गया बिल के साथ क्या करना पड़ता है। अब प्रिंट कैसे वैसे करना नहीं करना आप लोग देख लीजिएगा, ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया पहले आपको ये करके। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब हम लोग को, जब हम लोग कर लेंगे, अब हम लोग, अब मान लीजिए आपने कर लिया और प्रोडक्ट को प्लास्टिक में पैक कर दिया। प्लास्टिक में पैक करने के बाद क्या होता, ये ऊपर वाला जो यहाँ से फाड़ के, आपने इस लाइन से फाड़ करके ऊपर वाला भाग चिपका दिया प्लास्टिक के ऊपर, और नीचे वाला भाग रख दिया बिल माल के साथ, सब रेडी हो गया। अब करना क्या पड़ता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लास्टिक में क्यूआर कोड का नंबर होता है। अगर मेरे पास फ़ोटो हो तो मैं आपको दिखाऊँ, पहले थोड़ा-सा मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का, प्लास्टिक अगर है तो। मैं कोशिश करूँगा, मीशो का प्लास्टिक है कि नहीं, या फिर मैं आपको गूगल से दिखा दूँगा, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए मेरे पास तो फ़ोटो मीशो का नहीं है, मैं आपको गूगल से दिखाता हूँ। यहाँ लिखते हैं मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग, देखिए यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन में आके देखते हैं, और मैं जो खोज रहा हूँ, सपोज करिए प्लास्टिक तो अभी ऐसा आ गया है। देखिए मैं आपको पहले थोड़ा समझा दूँ यहाँ पे। एक, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, कैसे करना समझिए पहले। ये एक पॉकेट सिस्टम में होता है, ठीक है? यहाँ पे, मतलब इस जगह में आपको फिर से क्लियर करके दिखाऊं, थोड़ा सा रुकिए, मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे एक पॉकेट जैसा बना हुआ होता है, ठीक है? पॉकेट जैसा बना हुआ होता है, तो पॉकेट में घुसा के हम लोग उस बिल को ऊपर जो फाड़ते हैं क्यूआर कोड वाला, इसमें साट देते हैं। और इसमें जो माल के साथ एक और बिल मैंने बताया जो फाड़ना पड़ेगा नीचे वाला, वो माल के साथ अंदर ढुकेगा, ठीक है? आप समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया। अब एक चीज आप देखिएगा, प्लास्टिक में ये छोटा सा क्यूआर कोड है, ठीक है? इस क्यूआर कोड का काम स्पेशल है, इसमें कुछ नंबर भी लिखा हुआ है, वो नंबर काम का है। यहाँ पे ना क्लियर फोटो में क्यूआर कोड का फोटो नहीं दिखा रहा, अगर दिखा रहा तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन क्यूआर कोड होता है प्लास्टिक में, हर एक प्लास्टिक में। देखिए ब्रांडेड प्लास्टिक में, यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड है ना, भले इसका लोकेशन दूसरा जगह दिया है, देखिए इसमें क्यूआर कोड है, इसमें क्यूआर कोड है, इसमें नंबर लिखा रहता है, ठीक है? वो नंबर इम्पोर्टेंट होता है। वो नंबर इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि हम लोग उसको ऑर्डर से लिंक करते हैं। जैसे अभी हमको दिखाऊं, ये वाला देखिए,
सेम इस तरह से समझिए, ये वाला पैकेट है, यहाँ पे क्यूआर कोड का नंबर है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ये नंबर इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे सटता है बिल ऊपर वाला, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या करना पड़ता है। तो अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, उसके बाद जब आपने माल वाल पैक कर लिया, सब कुछ रेडी हो गया, अब हम लोग जो नेक्स्ट काम होता है हमारा, वो होता है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, इसी वाला रेडी टू शिप वाले सेक्शन में ही आएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जब आप माल पैक कर लिए, बिल सटा लिए, सब कुछ कर लिए, रेडी हो गया, तो आपका यहाँ पे स्कैन बारकोडेड पैकेट्स लिखा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, तो बस इसको ठीक ठाक कर दूं, हाँ, दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पहला स्टेप वन लिखा हुआ है, ये वाला में यहाँ पे स्टेप वन लिखा है, AWB नंबर डालना है, और स्टेप टू में पैकेट आईडी, पैकेट आईडी मतलब जो क्यूआर कोड पैकेट में बना था उसका नंबर यहाँ पर डालना है, राइट। और डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सबमिट जो लिखा हुआ है, इस सबमिट में हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने पैकेट के साथ प्रोडक्ट को लिंक कर दिया, चोरी का खतरा कम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह सबसे पहला स्टेप है, आपको AWB नंबर डालना है। तो ये AWB नंबर कहाँ मिलेगा, ये किसी भी ऑर्डर का AWB नंबर आपको, जो बिल आपने डाउनलोड किया था वहाँ मिलेगा। तो बिल कहाँ डाउनलोड किया था, बिल यहाँ पे था, तो इसका AWB नंबर कौन सा होगा। मान लीजिए मैं इस पूरे बिल का बात कर रहा हूँ, ये एक बिल है, पहला बिल है, तो इसका AWB नंबर ये वाला है, ये जो कोड लिखा हुआ है, कोड के ऊपर में ये AWB नंबर है। इस AWB नंबर को हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम कहाँ करेंगे, टाइप कर देंगे, कहाँ पे, जहाँ पे AWB नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह में हम लोग AWB नंबर डाल देंगे। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में पैकेट आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखिए लिखा हुआ है। तो पैकेट आईडी के लिए हम लोग गए थे गूगल में, पैकेट आईडी मेरे पास कहाँ है, मीशो का पैकेट आईडी, मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग जो था, ठीक है, उसका पैकेट आईडी देखते हैं। सपोज करिए ये वाला है, धुंधला है जो भी हो, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम होगा, हाँ जूम होगा, अभी धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन सेम इसी तरह पैकेट आईडी रहेगा। यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड बना रहेगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, यहाँ से इस नंबर को हम लोग देख लेंगे। देख लेने के बाद हम लोग सिंपली जाएंगे और स्टेप टू वाले सेक्शन में उसको यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह में लिख देंगे, राइट। लेकिन ध्यान ये रखना है, क्या करना है, यहाँ पे ये जो दो गो ऑप्शन है, ध्यान ये रखना है, जो AWB नंबर होता है, मतलब वो बिल का जो बारकोड का नंबर है, और ये पैकेट का जो नंबर है, मतलब ये है कि वो बिल उसी पैकेट में सटना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो बिल निकला किसी और पैकेट में सटे हैं और यहाँ पे किसी और पैकेट का नंबर डाल रहे हैं, तो गलती हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो बिल है, ठीक है, ये जो आपने क्यूआर कोड का, जो बिल में जो क्यूआर कोड है उसका जो AWB नंबर यहाँ पे डाला है, इसका मतलब ये जो AWB नंबर है, वो जो बिल है, इसी प्लास्टिक में सटा हुआ है, मतलब ये है। और सिंपली यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ग्रीन करके लिख देगा कि आपने लिंक सक्सेसफुली लिंक कर दिया है, काम हो गया है। कुछ नहीं करना है, अब आपको बैक करना है, एक स्टेप पीछे जाना है, तो वापस आपको यहीं पे आना है, ठीक है। यहीं पे इसी जगह में रहिएगा, और उसके बाद आपका पिकअप मैन आएगा, कॉल करेगा या व्हाट्सएप में या मैसेज में, जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा, आप प्रोडक्ट लेके जाइएगा। अगर मान लीजिए कॉल कर रहा है तो आपको पूछना होगा कि आप डिलीवरी से बोल रहे हैं कि सैडोफैक्स से बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी का 3 ऑर्डर है और सैडोफैक्स का एक ऑर्डर है। तो अगर सैडोफैक्स से बोल रहा है तो एक ही ऑर्डर है, तो सिर्फ एक ही माल लेके जाएंगे। अगर डिलीवरी से बोल रहा है तो डिलीवरी के यहाँ पे 2 ऑर्डर है, तो दोनों माल लेके जाएंगे। अगर 10 ऑर्डर है तो 10 माल लेके जाएंगे, मतलब एक ही कंपनी का अगर जितना भी ऑर्डर है एक बार में जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डर लेके जाएगा, 4 ऑर्डर नहीं लेके जाएगा, नहीं। अगर डिलीवरी कंपनी का 15 ऑर्डर आया हुआ है तो 15 ऑर्डर वो पिकअप करेगा। आया समझ में, पिकअप करा देंगे, तो जैसे ही पिकअप वकअप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो स्कैन कर लेगा, प्रोडक्ट लेके जाइएगा, वो स्कैन कर लेगा क्यूआर कोड को। स्कैन करने के बाद यहाँ पे जितना भी जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब इस रेडी टू शिप वाला सेक्शन में, वहां से हट करके वो सीधा शिप वाला सेक्शन में आएगा। शिफ्ट मतलब पिकअप मैन ने प्रोडक्ट को पिकअप कर लिया। तो कैसा दिखेगा, आपको शिफ्ट वाला क्लिक करके दिखाते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख पा रहे हैं कितना सारा प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे आप मेरा कितना सारा प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनते गिनते परेशान हो जाइएगा। बहुत सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी पिकअप मैंने रिसीव कर लिया है, और किस किस कंपनी का है यहाँ पे देखिए।
साइड ऑफ एक्स लास्ट में कॉलम देखिए, डिलीवरी, अलग-अलग कंपनी के सब है। खासकर साइड ऑफ एक्स, डिलीवरी और एक्सप्रेस भी से आता है। ठीक है माल? तो इतने सारे प्रोडक्ट को ऑलरेडी मैंने पैक करके सब कुछ करके पिकअप मैन को दे दिया है। इतने सारे प्रोडक्ट गए हैं। क्या-क्या है मैं ज्वेलरी में डील करता हूँ। आप देख पा रहे हैं। फोटो सबसे कोना-कोना में देखिए, फोटोज़ है। ज्वेलरी आइटम में मैं डील करता हूँ और यहाँ पे सब कुछ है। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब ऑर्डर के साथ जैसे एक ऑर्डर ये वाला नेकलेस का, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी और पैकेट क्यूआर कोड, मतलब मैंने लिंक किया तभी यहाँ पे दो चीज दिखा रहा है। जिस ऑर्डर में ये दो आइटम नहीं दिखा दे रहा, ऑर्डर आईडी और पैकेट क्यूआर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई एक आइटम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डर पैकेट के साथ लिंक नहीं हुआ है। तो आपको दोबारा पैकेट के साथ वहाँ पे उस ऑप्शन में जाकर लिंक करना होगा। कहाँ है ऑप्शन? देखिए ऊपर में है। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ स्कैन बारकोडेड पैकेट लिखा हुआ है, यहीं पे ऑप्शन है, वापस से आपको उसी प्रोडक्ट को उठाना है, उसी पैकेट को उठाना है और लिंक कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तब यहाँ पे डबल डॉट शो करेगा। और इसके बाद अगर कस्टमर ने ऑर्डर देते समय कैंसिल किया है, तो यहाँ पे कैंसिल वाले सेक्शन में आएगा। देखिए कितना सारा प्रोडक्ट कैंसिल भी किया, मतलब रिटर्न नहीं हुआ ये ऑर्डर दिया है और कैंसिल किया, ऑर्डर दिया कैंसिल किया है। वापस शिफ्ट वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए इतना सारा प्रोडक्ट है, अभी तक कस्टमर को नहीं मिला है। अगर कस्टमर को मिला होता, डिलीवरी हुआ होता, तो यहाँ से प्रोडक्ट आस्ते आस्ते कम होने लगेगा। अगर पूरा प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये क्लियर समझ में आया? तो सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, क्या नहीं करता है। और अगर आपका जो बिल ही डाउनलोड नहीं हुआ, जैसे मेरे केस में 4 ऑर्डर है और डाउनलोड हुआ ओनली 3 का, तो आप लोग कंप्लेन भी रेज कर सकते हैं कि मेरा बिल या फिर लेवल डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। कैसे रेज करना, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है, कैसे क्या करना है। और आपने कितना अभी तक सेल किया, कितना क्या ऑर्डर हुआ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे डाउनलोड ऑर्डर डेटा पे क्लिक करके सारा डेटा आप निकाल सकते हैं कि एक बार में महीना का या दिन का या साल का या सप्ताह का कैसे डाउनलोड किया, वो सब मिलेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है किसी ऑर्डर को प्रोसेस करने का, कि कैसे ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। अगर पैकिंग वैकिंग समझना है कि पैकिंग करते कैसे हैं, क्या क्या सिस्टम है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो यहाँ पे एंड। धन्यवाद।